अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे ना सिर्फ वफाक में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आवाम की ज़बान बंदी की तैयारियाँ तो हर जगह मुकम्मल होती हैं। दफ़ा 144 नाफिज़ है पूरे मुल्क में। आप अपनी मर्ज़ी से एहतजाज नहीं कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी के अल्फाज नहीं बोल सकते। ना सिर्फ आवाम बल्कि सहाफ़ी भी अपनी मर्ज़ी के अल्फाज अदा नहीं कर सकते। लेकिन एक और तैयारी पंजाब हुकूमत यानी कि मरियम नवाज़ की हुकूमत ने की है। गुंडा एक्ट 2025 लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब के मुताबिक उसका मसवदा तो तैयार कर लिया गया है कि गुंडा एक्ट क्या होगा, उसकी क्या क्या शिकें होंगी। उसको जो है नाफिजुल अमल जो है सूबाई काबीना से मंजूरी लेने के बाद किया जाएगा। जब ज़ाहिर है मसवदा तैयार हो गया, सूबाई काबीना भी अपनी ही है मरियम नवाज़ साहिबा की, तो वहाँ से भी मंजूरी यकीनन हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करना है। उस मसवदे में क्या क्या शिकें हैं, कौन मुजरिम होगा और गुंडा किसको करार दिया जाएगा। गुंडा उस शख्स को करार दिया जाएगा इस मसवदे के मुताबिक जो अमन आमा में मसला बनेगा, माशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए रियासत मुखालिफ बात करेगा, आदि मुजरिम होगा। उसमें साइबर क्राइम जैसे जुर्म भी आते हैं और भत्ताखोरी में मुलविस होगा, रिश्वत में, तो ऐसी वो तमाम जराइम उसको जो है गुंडा कहला दिया जाएगा। और गुंडा कहलाएगा कौन, गुंडा कौन उसको कहेगा कि ये गुंडा है, इसकी तशरीह तो उन्होंने खुद ही कर दी कि गुंडा कौन है। लेकिन गुंडे को बाकायदा सर्टिफिकेट कौन देगा, उसको उसका इख्तियार किसको दिया गया। उसका इख्तियार जो है डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को दिया गया है कि वो किसी भी शख्स को गुंडा करार देगा। लेकिन वो भी किसी भी शख्स को ऐसे गुंडा नहीं करार देगा, बल्कि उसके पास कौन रिपोर्ट लेके जाएगा, कौन शिकायत करेगा। उसके पास पुलिस शिकायत कर सकती है, इंटेलिजेंस कर सकती है, ISI कर सकती है, हसास इदारों की रिपोर्ट्स होंगी, मोतबर इदारों की रिपोर्ट्स होंगी, और आवाम भी उस शख्स के बारे में शिकायत लगा सकती है। तो फिर मुझे और आपको गुंडा इंटेलिजेंस कमेटी के पास हक होगा कि वो मुझे और आपको गुंडा कह सकती है कि जब कहीं से शिकायत आ गई, आवाम ने शिकायत कर दी, किसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई, तो वो शख्स गुंडा करार दिया जाएगा। जब एक शख्स को गुंडा करार दिया जाएगा, उसके बाद उसके साथ किया क्या जाएगा, उसके साथ ये किया जाएगा कि उसके सबसे पहले गुंडा करार देने के बाद उसके सोशल मीडिया के जितने भी आलात हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स, वो लिए जाएंगे। फिर उसके बाद शिनाख्ती कार्ड उसका ब्लॉक किया जाएगा, पासपोर्ट उसका ब्लॉक किया जाएगा, उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा और उसके बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। और अगर फिर भी वो गुंडागर्दी से बाज नहीं आता तो आगे फिर एक और कड़ी जो है सज़ा तैयार है। उसके लिए 3 से 5 साल की कैद होगी, 15 लाख जुर्माना होगा। तो ये तमाम तरह सज़ाएँ जो है गुंडा एक्ट में लिखी गई हैं और जिस शख्स को गुंडा करार दिया जाएगा उस पर ये तमाम शराइत नाफिजुल अमल होंगी। और अगर कहीं नरमी बरती जाएगी तो वो कोई ज़मानत होगी, कोई ज़मानती बॉन्ड होंगे तो वो जमा कराने के बाद उसके साथ कोई नरमी बरतने की भी शराइत होंगी। लेकिन तमाम शराइत जो है ये मुकम्मल कर ली गई हैं कि गुंडा एक्ट में ये तमाम चीज़ें होंगी। गुंडा करार देने के बाद उसको सज़ाएँ देनी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की ज़बान बंदी कराने के लिए खास तौर पर पंजाब में इस टाइम एक मार्शल लॉ है कि पंजाब हुकूमत के होते हुए तहरीक इंसाफ एक रैली जब भी निकालती है तो FIR दर्ज कर ली जाती है। आज भी एक 12 साल बच्चे पर जो है कल जिंदाबाद रैली निकालेगी, उस पर जो है FIR दर्ज कर लेगी। तो FIR दर्ज होने का सिलसिला नहीं रुकेगा, बल्कि उसको मजीद मजबूत करने के लिए, मजीद जो है लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तो ये एक्ट जो है जल्द से जल्द नाफिजुल अमल कराया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम एहतजाज के आखिरी मराहिल में है। खासतौर पर पंजाब पर बड़ा जोर है कि इमरान खान की रिहाई के लिए पंजाब में एहतजाज किए। तो एहतजाजी तहरीक शुरू होने से पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक और कानून, एक और काला कानून पास कराने की तैयारी करा ली। ना सिर्फ ये आवाम पर नाफिजुल अमल होगा, ये हम जैसे सहाफ़ियों के लिए भी नाफिजुल अमल होगा कि जब साइबर क्राइम की बात करते हैं, आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखेंगे तो आपको जो है तलब कर लिया जाएगा और आपको गुंडे का लक़ब दे दिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान में अब यही लक़ब रह गए हैं, गद्दार, गुंडा। तो इस तरह के लफ्ज़ जो है और इस तरह के लक़ब जो है अपनी आवाम को अपनी ही रियासत दे रही है और रियासत भरपूर ऐसे बिल्स का इस्तेमाल भी कर रही है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए, लोगों की ज़बान बंदी के लिए एक और कानून पंजाब गुंडा एक्ट लेके आ रही है पंजाब हुकूमत। तो कितना कामयाब होता है, कितना नहीं होता। इस फस्तायत के दौर में मरियम नवाज साहिबा को लोग वैसे बहुत दुआएं दे रहे हैं। इस गुंडा एक्ट के बाद कितनी दुआएं देंगे, क्योंकि गुंडा उन्होंने वही तारीफ की है जो अपने मकासद में इस्तेमाल हो सके। यानी कि जो हुकूमत के लिए अमन आमा का मसला होगा, अमन आमा हुकूमत के लिए वही मसला है जो PTI एहतजाज कर रही है। इसके अलावा आपके घरों में चोरियां हो जाएं, बच्चों के साथ रेप जैसे वाक़यात हो जाएं, आपके घर ख़वातीन यहाँ पर महफूज नहीं है, कभी घरों में कत्ल हो रहे हैं और इस तरह के वक्त में वो गुंडे नहीं है और ना ही उन पर कोई सज़ा लगेगी और ना ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उस शख्स को किया जाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके निकलेगा और जो अमन आमा के लिए मिसाइल होगा। और कहीं पंजाब हुकूमत जो है लुढ़कती हुई नजर आएगी तो वहीं पर जो है गुंडा एक्ट लगेगा और शख्स को गिरफ्तार और बाकायदा प्रूफ दिया जाएगा कि ये आपने किया है, इस फलां इदारे की रिपोर्ट है, पहले आपको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उसके बाद आपकी FIR सामने आएगी और रिपोर्ट सामने आएगी। तो ये थी गुंडा एक्ट की तैयारियां और गुंडा एक्ट की सजाएं। तो अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।